एक टाइम था जब 50-60 हजार का पीसी में 1080p की सॉलिड गेमिंग करवा दिया करता था, और आजकल का 1 लाख का बजट पीसी भी तुम्हें मीडियम सेटिंग्स पे परफॉर्मेंस इश्यूज दिखाएगा, थैंक्स टू द एस बूमिंग ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मॉडर्न गेम्स। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? क्यों आज इस नल्ली एआई और इन कंपनीज के लालच की वजह से पीसी गेमिंग को अफोर्ड करना इतना मुश्किल हो चुका है? आज मैं इसी विषय पे बात करने वाला हूँ। ये सारी गेम शुरू हुई नकली फ्रेम से, जब कंपनीज को मौका मिल गया बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के अपनी कलाकारी दिखाने का। DLSS, FSR, फ्रेम जनरेशन के भरोसे इन्होंने गेम को ऑप्टिमाइज करना ही छोड़ दिया, थैंक्स टू द एआई, क्योंकि FPS तो आ ही जाएंगे, और जो थोड़ी बहुत कसर बची थी वो अनरियल इंजन 5 ने पूरी कर दी। इनकी वजह से सबसे पहले बजट जीपीयूज की लंका लगी, और फिर नेटिव रेजोल्यूशन का सारा सीन ही चेंज हो गया। पहले नई जनरेशन के एंट्री लेवल कार्ड्स भी 2K की सॉलिड गेमिंग करवा दिया करते थे, और अब के कार्ड्स 1080p रेजोल्यूशन पे भी वीरम इश्यूज दिखाते हैं, अगेन थैंक्स टू अनरियल इंजन 5। इसके बाद स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट बढ़ती चली गई। रैम रिक्वायरमेंट 8 से 16 GB हुई, और अब 16 से 32 GB हो रही है, यानी कि 4 गुना खर्चा। हर गेम का साइज 150 GB हो चुका है, यानी कि स्टोरेज का 2 गुना खर्चा। और जीपीयूज का सेलिंग पॉइंट, जो कि कभी रो परफॉर्मेंस हुआ करता था, वो तो कब का खत्म हो चुका है। अब तुम्हें सिर्फ इन नकली फ्रेम यानी कि एआई की वजह से पैसे भरने पड़ते हैं, और अब हर कंपोनेंट्स के प्राइस हाइक हो चुके हैं इस एआई की वजह से। इस एआई के चक्कर में इन कंपनीज ने कंज्यूमर्स को इग्नोर करना शुरू कर दिया, और माइक्रोन जैसी कंपनीज जो हम गेमर्स के लिए रैम्स बनाया करती थी, उसने अपनी सारी रैमें उठा के इन डाटा सेंटर्स में पहुंचा दी। वो तो जब इन डाटा सेंटर्स में रैम्स की किल्लत पूरी हुई, तब इनको याद आया, ओ शिट, वी फक्ड अप। मजा आया? अभी तो रुको, और आएगा। ये जो एआई का बुलबुला बना रखा है ना, लगता है अब इसकी हवा निकलनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि अगर ऐसे एआई स्लोप पे पैसा लगाओगे तो पैसा खत्म हो जाएगा ना, और फिर अपनी सर्विसेज बंद करनी पड़ेगी, जैसे सोरा एआई के साथ हुआ। लेकिन इन 2-3 खबरों से कुछ नहीं होने वाला। अगर एआई का सत्यानाश होगा तो तभी होगा जब इन कंपनीज की जेबें खाली होंगी। पता नहीं कब होगा ये। और नया पीसी बनाना तो भूल ही जाओ। हम सब एक काम करते हैं, GTA San Andreas का एक मल्टीप्लेयर सर्वर बनाते हैं, बहुत मजा आएगा खेलने में। और जब कोई नया पीसी खरीदेगा ही नहीं, तो अपने आप इनके प्राइसेस डाउन होंगे, और तब हम उस मौके का फायदा उठाएंगे और इन कंपनीज की नाक रगड़वा के माफी मंगवाएंगे, और इनको बोलेंगे कि हमें नहीं चाहिए तुम्हारी DDR5 रैम, हम DDR2 से भी San Andreas चला सकते हैं। अगर मेरा आइडिया अच्छा लगा तो कमेंट्स में जरूर बताना, और मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ। कभी कभी ऐसा मूड होता है, लेकिन जब होता है तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। और मैं मिलता हूँ तुम्हें नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।